Ragi or finger millet is one of the very few vegetarian sources of vitamin D as well as calcium. विटामिन डी और कैल्शियम दोनों जब एक ही ग्रेन में होते हैं तो ये एक सुपर फूड होता है, क्योंकि विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए हमारी बॉडी में। आप तो जानते हैं हमारी हड्डियाँ और बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। इट्स वन ऑफ द मेन मिनरल। तो इसलिए भी रागी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता फॉर एवरी वूमन अप्रोचिंग 40 के बाद कैल्शियम हड्डियों से कम होने लगता है, जैसे कि आपने बहुत सारे टीवी एड्स में देखा होगा। उसके लिए हमें कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें पूरे दिन में 1 ही ग्राम कैल्शियम की ज़रूरत होती है और रागी में 344 mg ऑलरेडी होता है 100 ग्राम में। तो आप रागी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं और जब आप इसको स्प्राउट करते हैं तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू और बढ़ जाती है। 100 ग्राम रागी में 7 ग्राम के करीब प्रोटीन भी होता है, बट जब हम इसको स्प्राउट करके खाते हैं तो उसकी प्रोटीन कंटेंट ऑलमोस्ट 30% बढ़ जाती है। किसी भी ग्रेन की स्प्राउटिंग से उसके न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, इजीली हम डाइजेस्ट कर पाते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन लेवल भी बढ़ जाती है। होल ग्रेन्स न्यूट्रिएंट डेंस तो होते हैं, मगर उनमें फाइटिक एसिड लेवल भी ज़्यादा होता है। फाइटिक एसिड एक तरीके का न्यूट्रिएंट इनहिबिटर है जो कि हमारी बॉडी में मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को रोक सकता है। रागी जैसे होल ग्रेन्स में गोइट्रोजेंस भी होते हैं। गोइट्रोजेंस कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो इंटरफेयर करते हैं विद द प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है जिनको आयोडीन डेफिशिएंसी है। ऑल्दो आजकल आयोडाइज सॉल्ट सब खा रहे हैं और बहुत सारी सोर्सेज है आयोडीन की, ये ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, बट टू बी वेरी केयरफुल वी हैव टू कुक इट विद राइट कुकिंग प्रोटोकॉल। कुछ ऐसी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स भी है जिनमें गोइट्रोजेंस होते हैं, बट कुकिंग के प्रॉपर मेथड से वो गोइट्रोजेंस निकल जाते हैं। ऐसे ही होल ग्रेन्स को जब हम फर्मेंट करते हैं या स्प्राउट करते हैं उनकी गोइट्रोजेंस भी निकल जाते हैं। साथ ही मैंने जैसे पहले बोला उनमें न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाता है, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है और एब्जॉर्प्शन में भी ईजी हो जाते हैं। तो इसलिए रागी को स्प्राउट करके जब हम उसका आटा घर पे बनाते हैं तो वो बेबीज़ के लिए भी सेफ़ हो जाता है और एल्डरली वुमेन के लिए भी जो 40 के बाद अपनी न्यूट्रिशन का ज़्यादा ख़ास ख्याल रखना चाहिए, तो ये रागी उनके लिए रेडी टू गो है। ये बन गया, आप इसको आप अपनी स्मूदीज़ जैसे भी मर्ज़ी वैसे बना सकते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है रागी से, क्योंकि इस वीडियो से आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो गए होंगे। मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं तो इसलिए ये एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड ग्रुप में आते हैं, तो आपकी वेलनेस जर्नी में आपके बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। एंड इफ़ आई स्टिल हैव योर अटेंशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। मेरा नाम सीमा है और मैं एक डाइट एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट डॉक्टर होम मेकर इज़ माई मिशन टू एम्पावर होम मेकर्स विद द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड एज अ मेडिसिन एंड फूड एज अ न्यूट्रिशन। अगर एक होम मेकर को फूड के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है तो होम को या अपने किचन को वेलनेस सेंटर बना के वो बहुत सारे डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करेगी आपकी।